जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। आपदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। हमारा भी जो अध्याय चल रहा है वो चल रहा है रत्नों का संसार। किस लगन में हमें क्या रत्न धारण करना चाहिए। पीछे मैंने आपको मेष से लेकर के तुला राशि तक इतने सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आपके सामने हैं। और अब जो आज का अध्याय है वो वृश्चिक लगन का है। मेरा वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, आपको इसमें पूरी जानकारी मिलेगी कि हमें क्या रत्न पहनना है, कैसे पहनना है, किस दिन पहनना है, किस विधि विधान से पहनना है, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। मैं आपको अपने बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं। हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपके सामने है। भंडार है इसके अंदर ज्योतिष की नई नई जानकारियों का, बहुत सारे उपाय, हर समस्या के ऊपर इसमें उपाय, उसके सब वीडियो भंडार भरा हुआ है। कर्मकांड से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं। आप हमारे चैनल को देखिए। मित्रों का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारे चैनल को लोग देखते हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो फटाफट से मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जो वीडियो हैं आने वाले उनको मिलें। और साथ में बेल पुश बटन को भी दबाएं। उसको दबाने के बाद नोटिफिकेशन द्वारा उनको जानकारी मिल जाएगी कि आपको नई जानकारी आपके सामने है, आप उसे देखिए। मित्रों, आज मैं जो बात कर रहा हूँ वृश्चिक लगन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो वृश्चिक लगन हमारी जन्म कुंडली में होती है, उस वृश्चिक लगन के लिए हमें क्या रत्न पहनना चाहिए। आपके सामने ये कुंडली का चार्ट बना हुआ है। ये जो भाव है ये लगन भाव होता है। क्रॉस कर देता हूँ, जिस पर ये अब 2 लाइन खींच रखी हैं। ये जो भाव है ये लगन भाव है। ये भाव लगन का लगन ही रहेगा, ये कभी नहीं बदलता है। इसमें नंबर बदल जाएंगे, 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक कोई सा नंबर आ सकता है, लेकिन भाव लगन ही रहेगा। लगन कभी चेंज नहीं होता है। दूसरा भाव धन है, धन रहेगा, कभी धन चेंज नहीं होता है। तीसरा भाव सहज का है, सहज रहेगा, चेंज नहीं होता। चौथा भाव माता का सुख है। 5वां सुत का भाव है। 6वां भाव रिपु का है। 7वां भाव जाया पत्नी का है। 8वां भाव मृत्यु का और उम्र का है। 9वां भाव भाग्य है। 10वां भाव हमारा कर्म क्षेत्र है। और 11वां भाव हमारे लाभ का, आय का भाव है। 12वां भाव हमारे खर्चे का भाव है। ये जो भाव हैं ये भाव कभी चेंज नहीं होते। ये भाव स्थिर हैं, ये भाव यही रहेंगे। इसमें कोई सी भी राशि आ सकती है लेकिन भाव वही रहेगा। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, आपको हम वृश्चिक लगन के बारे में बात करें आपके सामने। ये वृश्चिक लगन, ये भाव वृश्चिक लगन का है। इसमें 8 नंबर आता है। तो 8 नंबर क्या है? 8 नंबर मंगल की राशि है। इसको बोलते हैं वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है। और इसकी राशि की जो स्वामी है मंगल देव हैं। ऐसे कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजे मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाहितनो हरि। तो मंगल देवता मंगल ही करते हैं, बशर्ते अच्छे भाव में बैठे हो, नीच के ना हो और किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो। तो मंगल देव हमेशा मंगल ही करते हैं, वो कभी किसी का अमंगल नहीं करते हैं। और जब तक हमारी कुंडली में मंगल देव सही नहीं होंगे, हमारी ज़िंदगी में कभी मंगल नहीं हो सकता है। इसलिए मंगल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में, जब आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में अगर मंगल ही मंगल हो, तो आपने मंगल देवता का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। और मंगल देवता संबंधी जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपकी लगन के ऊपर कोई पाप प्रभाव है या किसी पाप प्रभाव ग्रह की दृष्टि आ रही है, कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, तो आपने अपनी लगन को बल देना पड़ेगा। लगन को बल देने के लिए 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है स्टोन, जिसको हम रत्न कहते हैं, नग कहते हैं, वो धारण कर लेगा। और दूसरा रास्ता होता है इसकी मंत्र जाप का। तो आप जो है ना, जो यहाँ का स्वामी बनता है मंगल देव, आप उसके मंत्रों के जाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको मूंगा पहनना पड़ेगा, जो इसका स्टोन है लगन का, लगनेश का जो स्टोन है, मूंगा पहनना पड़ेगा। और मूंगा पहनने के, अगर आप नहीं पहन सकते हैं या आपको कोई मूंगा पहनने में दिक्कत परेशानी महसूस होती है, तो इसके लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हो। एक संकल्प लेके मंत्र जाप उठा लीजिए और कम से कम 1.25 लाख जाप बोल कर लीजिए। इसके 1.25 लाख जाप करके आप इसका दशांश करके हवन कर दीजिए, आपके लगन को बल मिल जाएगा। तो जो दोनों में आपको सुविधाजनक हो वो आप कर सकते हो। हमारे यहाँ जो रत्न पहनने का जो विधान है वो ये है
कि जो त्रिकोण का स्वामी हो, केंद्र का स्वामी हो और लग्नेश का मित्र हो, हम उसी का रत्न धारण करते हैं। लग्नेश का मित्र चाहे वो त्रिकोण का स्वामी हो चाहे केंद्र का स्वामी हो, केंद्र और त्रिकोण इनके रत्न धारण किए जाते हैं, बशर्ते वो लग्नेश का मित्र होना चाहिए। वृश्चिक लगन के अंदर हम देखते हैं कि 8 नंबर है, यहाँ मंगल देवता बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी, लगन के स्वामी, केंद्र के स्वामी मंगल बनते हैं, तो हम इनका रत्न धारण कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर को बल मिलेगा, हमारे मस्तिष्क को बल मिलेगा, क्रोध कम आएगा और किसी प्रकार की जो हमारे शरीर में कमजोरी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल ये ब्लड का कारक है हमारे शरीर में। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो मंगल ही हमारे शरीर में उसको पूरा करता है, मंगल ही बढ़ाता है। अगर शरीर में खून की कमी है, खून नहीं बनता है, शरीर दुबला पतला है, तो आप यहाँ मुआ पहन सकते हैं। आपको उन सारी चीज़ों में परेशानी नहीं होगी, आपको उसमें लाभ मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं पंचम भाव की, क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि की राशि है जो मंगल के मित्र नहीं है, इनका नग हम नहीं पहन सकते, इनकी हम कोई भी वो नहीं कर सकते, इसमें इनके लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, इनका रत्न धारण नहीं कर सकते। पंचम भाव में देखते हैं तो वहाँ गुरु बृहस्पति की राशि है, मीन राशि बनती है, और बृहस्पति इस लगन के लिए कारक बनते हैं, क्योंकि वो पंचमेश बनते हैं, कारक हैं, तो इनका रत्न हम पुखराज भी यहाँ धारण कर सकते हैं। तो जो गुरु बृहस्पति हैं वो धनभाव के स्वामी भी हैं, अगर पुखराज पहनेंगे तो हम हमारा जो कुछ धन की हमें ज़िंदगी में दिक्कत आती है, वृश्चिक लगन वालों को परेशानी होती है, वो उनमें इसकी पूर्ति हो जाएगी पुखराज पहनने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं जो सप्तम का स्वामी शुक्र है, जो मंगल का मित्र नहीं है, इसका भी हम रत्न नहीं पहन सकते हैं। उसके बाद त्रिकोण आता है भाग्य भाव का, इसके स्वामी चंद्र देवता बनते हैं, उनकी कर्क राशि है, इनका हम रत्न धारण कर सकते हैं, इनके मंत्र जाप भी कर सकते हैं, रत्न धारण भी कर सकते हैं, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाव आता है 10वां केंद्र, इसमें जो राशि है वो सिंह राशि है, स्वामी इसके जो सिंह है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है, और सूर्य जो है लग्नेश के मित्र हैं, तो हम यहाँ पे माणिक धारण कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, केंद्र के स्वामी लगन के मित्र हों उनका आप रत्न धारण कर सकते हैं, त्रिकोण के स्वामी लग्नेश के मित्र उनका रत्न धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने लग्नेश मंगल हो गया, पंचमेश बृहस्पति हो गया, जो 9 भाव का मालिक है वो चंद्रमा हो गया, और जो 10वें भाव के स्वामी है सूर्य देवता हो गए। इन चारों के रत्न आप इस लगन के लिए पहन सकते हैं। मंगल के लिए मुआ पहनना है आपने, बृहस्पति के लिए पुखराज पहन सकते हैं। अगर पुखराज पहनने में आप असमर्थ हैं तो इसकी जगह टोपाज आता है, इसको हम सुनहला बोलते हैं, आप सुनहला भी पहन सकते हैं। और जो भाग्य भाव है इसके लिए आपने मोती धारण करना है, लेकिन मोती सच्चा होना चाहिए, आर्टिफिशियल मोती धारण आपने नहीं करना। सच्चा मोती थोड़ा कॉस्टली ज़रूर आता है, लेकिन वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर सच्चा मोती आप नहीं पहन सकते तो इसके लिए एक मून स्टोन आता है, चंद्रकांत मणि, आप वो भी सिल्वर में धारण कर सकते हैं। इसका जो धातु है वो सिल्वर है, मोती जिसकी कर्क राशि की। और जो हमारी जो पुखराज में पहनना है वो हमारी गोल्ड में पहना जाएगा। मूंगा पहनना है, मूंगा भी गोल्ड में पहना जाएगा। गोल्ड की जगह आप कॉपर पहन सकते हैं या गोल्ड में पहन सकते हैं। इसी बार पंचमेश का जो रत्न है वो भी कॉपर में या गोल्ड में। और जो दसम का स्वामी है सूर्य है, बनता है इसमें सिंह राशि में, तो इसका भी जो आपने पहनना है वो आप जो है गोल्ड में पहन सकते हैं माणिक, या आप कॉपर में पहन सकते हैं, कॉपर या गोल्ड, कॉपर या गोल्ड। और जो 9वें भाव का स्वामी इसके लिए आप सिल्वर ले सकते हैं। ये अंगूठी आप बनवा लें। मूंगा आपने पहनना है, या राम का अंगुली पहनना होता है, माणिक भी आपने यहीं पहनना होता है, और जो मोती पहनना है वो आपने यहाँ पहनना होता है। चंद्रकांत मणि चिटके वाली उंगली पहननी होती है। पुखराज पहनना है आपने यहाँ पहनना है, इस वाली उंगली में, जो हमारी ये फर्स्ट वाली उंगली होती है अंगूठी के साथ वाली। तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कौन सी उंगली में आपने क्या पहनना है। अब आप उसको पहनने का तरीका बताता हूँ। जो भी रत्न आपने पहनना है इसकी आपने रिंग बनवा ली। रिंग बनवाने के बाद जैसे आपने मंगल का मूंगा पहनना है, आप सोमवार की रात को कच्चे दूध में, उबला हुआ दूध ना हो, कच्चे दूध में आप मूंगे की अंगूठी को डाल के रख दें, पूरी रात उसको उसमें रहने दें। सुबह उसको निकाल के पहले शुद्ध जल से उसको स्नान कराएं, उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप दे के, और उसकी 16 प्रकार से हमारी पूजा होती है। षोडश पूजा पूजन बोलते हैं, जैसे पाद्यम अर्धम आचमनम वस्त्रम वस्त्रम लज्जा वस्त्रम, या धूप दीप चंदन नैवेद्य मिष्टान फल फूल फल माला जो भी हमने चढ़ाना होता है, 16 प्रकार की इसकी पूजा होती है। पूजा करके आपने एक माला का, अगर आप संभव है आपके पास तो आप हवन कर सकते हैं। हवन नहीं कर सकते हैं तो एक माला का आपने, जो मंगल का मंत्र है, आपने उस एक माला का आपने जाप करना है।
इसके बाद में आपने जो पुखराज पहनना है, पुखराज का विधान यही है, बृहस्पतिवार को धारण करना है। बृहस्पतिवार को, अगर बृहस्पति का नक्षत्र हो तो बहुत बढ़िया है, नक्षत्र ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बृहस्पतिवार को जो मैंने तरीका अभी आपको मूंगे का बताया है मंगल वाला, उसी प्रकार से आपने उसको शुद्धि करनी है। शुद्धि करके आपने ऐसे धारण करना है। इसी प्रकार मोती पहनना है या मूनस्टोन पहनना है, और इसी प्रकार आपने माणिक पहनना है। तो ये चारों नग मैंने आपको बताए हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप कभी भी एक अकेला रत्न मत पहनना। जैसे आपने लगन का रत्न धारण किया है लग्नेश का, तो लग्नेश के साथ में या तो पंचमेश होना चाहिए, या भाग्येश होना चाहिए, या दशमेश होना चाहिए। इन तीनों में से आप चूज कर लें। अगर आपका कर्म क्षेत्र कमज़ोर है तो कर्मेश को आपने बलवान करना है, आप इसका माणिक साथ में धारण करें। भाग्य कमज़ोर है आपका, इसके साथ में मोती इसके साथ धारण करें। या आपका पंचम भाव ठीक नहीं है, बच्चों से आपके अनबन है, कोई रुकावट है, कोई किसी तरह की परेशानी है विद्या बुद्धि में, तो आप पंचमेश का रत्न इसके साथ धारण कर सकते हैं। तो दो रत्न धारण करने का मतलब होता है इनका एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बनता है। रत्न दो रत्न धारण करने के बाद तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको एक की जगह आपको दो पहन सकते हैं, दो के तीन भी पहन सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस वृश्चिक लगन में मूंगा है, पुखराज है, मोती, माणिक, आप चारों नग पहन सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत से लोगों के हाथ में आपने रिंग देखी होगी, कई सारे रिंग लोग डाल के रखते हैं, तो ये चारों नग आप 4 अंगूठे बनवा के पहन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चारों ग्रह में जिसकी महादशा अंतर्दशा होगी वो अपने हिसाब से आपको उसका लाभ देता रहेगा, आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत महसूस, परेशानी महसूस नहीं होगी, आपका लाभ ही लाभ है। 4 नहीं पहन सकते, 2 तो कम से कम पहनिए, लग्नेश पंचमेश, लग्नेश भाग्येश या लग्नेश कर्मेश, ये 2 का जोड़ा आपने जरूर पहनना है। तो दोनों नग आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। तो मित्रों, ये मैंने आपको आज वृश्चिक लगन के बारे में बताया, आपने कौन सा रत्न धारण करना है, कैसे धारण करना है, कब धारण करना है, सब तरीका मैंने आपको बताया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? आपको अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है तो, और कर दिया है तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो मेरा वीडियो आपके सामने आएगा वो आएगा धनु लगन का आएगा, कि धनु लगन के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि धनु लगन में हमें क्या पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, कौन कौन सा रत्न उसमें आपको काम करता है। क्योंकि ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ सिर्फ रत्नों की जानकारी के लिए बनाया कि आपको कौन सा रत्न पहनना है। मेरे पास बहुत से मित्रों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग मुझे मैसेज भी देते हैं कि जी मेरी राशि कौन सी है, जी मेरा क्या है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। तो मैं उन सब की जिज्ञासा को पूरा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि सबको अपनी अपनी लगन के बारे में पता चल जाए कि किसको क्या धारण करना है। इसके साथ ही मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, अगला वीडियो मेरा धनु लगन का आपके सामने आएगा। धनु लगन के अंदर हमने क्या रत्न पहनना है, तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।